सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात बहुत ही ख़राब हैं और ख़तरनाक है। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, मैडम हमारे साथ होंगी। जो सबसे पहली चीज़ वो ये है कि दोबारा वही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जो 9 मई वाला। दूसरी बात ये है कि जो लोग भी इस्लामाबाद या इर्द-गिर्द रहते हैं, जितने लोग वहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए जो भी बंदोबस्त आप कर सके खाने-पीने का, जिस तरह भी आप उनकी मदद कर सकें, वो करनी चाहिए। और बहुत से लोग इसमें मेरा ख़्याल हिस्सा ले रहे हैं, बड़ी खुशी होती। तो मैडम से पूछेंगे, मैडम ये रेंजर्स ने गोली चलाई है रात को और ये बता रहे जी रबड़ की गोलियाँ थी, कोई कह रहा है हवाई फायरिंग थी। आप क्या देखती हैं इसको? जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ। जो मनाज़िर देखने में आ रहे हैं, वो कई जगहों पे तो बहुत ज़्यादा खुशाइंद भी हैं। हुँ। जैसे अपनी मदद आप के तहत पीटीआई वर्कर्स ने इतने बड़े-बड़े पत्थर उठा के फेंके हैं और कंटेनर्स अपनी जगह से हलाए, रास्ता बनाया पिछले काफ़िले के लिए, आने वालों के लिए। ये एक मैं देख के मैं सोच रही थी कि इस कौम को कौन शिकस्त दे सकता है? हुँ। इसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता अगर ये मुत्तहिद हो जाए। और हमारे जो पाकिस्तान का जो इलाका है ना, या पाकिस्तान का जो रीजन है या पाकिस्तान कंट्री है हमारा, उसका यही एक सबसे बड़ा फैक्ट है कि अगर ये मुत्तहिद हो जाएँगे तो ये पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरां होंगे। इसीलिए यहाँ पर जो है अमन कायम नहीं होने दिया जा रहा। ये मैं इस सारे सिनेरियो से समझी हूँ। दूसरी बात ये है कि जो हमारे ही इदारे, हमारी ही अवाम के ऊपर ज़ुल्म कर रहे हैं, सितम कर रहे हैं, उनको रबड़ की गोलियाँ चाहे मार रहे हैं या सीधे फायर या फिर शेलिंग कर रहे हैं, आंसू गैस के जो फेंके जा रहे हैं और ग्रेनेड और पता नहीं क्या-क्या कुछ उनको दे दिया गया। ये मैं उन इदारों को से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो जो अपना हक माँग रहे हैं ना, उनको उनका हक दे दें। और जो आप ज़ुल्म कर रहे हैं ना, ज़ुल्म ना करें, क्योंकि देखिए जो ज़ुल्म और ज़्यादती होती है ना, वो अपने हाथों से अपनी मौत का खुद सामान करती है। हुँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए फ़िरौन ने क्या कुछ नहीं किया था। वो बच्चे नहीं था पैदा होने दे रहा, मारी जा रहा था कि ये कल को मेरी मौत का सामान बनेंगे। लेकिन हज़रत मूसा उन्हीं के घर में पले-बढ़े और फिर फ़िरौन जो था वो समुद्र में गर्क हुआ। तो ये एक फैक्ट है कि जो ज़ुल्म और ज़्यादती करता है ना, वो अपने हाथों से खुद ही मारा जाता है। इस वक़्त जो है ना एस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो हमारी अदालतें हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो इदारों में बैठे हुए कोई भी लोग हैं या ये मुफाद परस्तों का टोला है, इन्होंने अपनी मौत का सामान खुद किया। हुँ। आज जो ये कर रहे हैं ना, इनका ये इक़्तिदार खत्म हो रहा है। हुँ। बात ये समझें कि ये इनका जो 77 सालों से कब्ज़ा था ना इस मुल्क के ऊपर, ये इनको खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए ये ज़ुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। आज मेरी पाकिस्तान की अवाम से ये रिक्वेस्ट है कि जब ये लोग सारे रुकावटें हटा के पहुँच गए हैं ना, तकरीबन 5 किलोमीटर दूर हैं अभी डी चौक से, इतना ये करीब आ गए हैं। तो आप अपने घरों से निकलें बाहर, इस एहतजाज में शामिल हों और पुरअमन रहें। अगर वो इदारे आपके ऊपर अटैक करते हैं तो आप अपना बचाव करें। देखा है मैंने बहुत सी जगह के ऊपर कि पुलिस जो है वो और रेंजर जो है वो अपनी जगह छोड़ के भाग गए और कुछ उनके वर्कर उधर ही थे। तो पीटीआई के वर्कर ने उनको अपनी गाड़ियों में बिठा के उनको सेफ मुकाम पे पहुँचाया। हुँ। कईयों की वर्दियाँ मैंने देखी, उन्होंने सोटियों के ऊपर लगाई हुई थी, डंडों के ऊपर वो लहरा रहे थे। तो जो अवाम की ताकत होती है, अगर वो बाहर निकल आए ना तो सब कुछ बहा के ले जाती है। ये इनकी गलतफ़हमी है कि ये मारेंगे डंडे के ज़ोर से, ताकत से नहीं इनको तो मैडम हरा वैसे भी लेंगे, तो कौम ये रोज़ाना मुमकिन मरती है। नहीं है अब। मैंने कहा रोज़ाना वैसे भी तो कौम इनके हाथों ज़लील हो रही है। ये पुलिस जी, जी, पाकिस्तान की जी। पुलिस है, ये फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज है, आप क्या समझती हैं? ये मैंने कितने प्रोग्राम्स में पहले ही कह दिया था कि पता करना चाहिए ये जो बैठे हुए हैं इदारों में, ये पाकिस्तानी भी हैं कि नहीं? वैसे तो सबके पास ओवरसीज़ की सिटीज़न है। क्या ये मुसलमान भी हैं या नहीं? हम लोग किसके अंडर हैं? अभी तक गुलाम हैं।
ठीक है? और आज जो है ना एक बहुत ही गोल्डन चांस है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि अगर वो अपने घरों से बाहर निकले, जो एहतजाज में अगर वो नहीं भी आना चाहते, तो जो एहतजाज में निकले हुए कम से कम उनकी मदद करें। तो और गोश्त ना पकाएँ, कम से कम दाल-चावल ही पका के उनके लिए लेके जाएँ, पानी मुहैया करें उनके लिए। सर्दी है, वो सर्दी में रात मैंने देखा सड़कों के ऊपर वो ठिठुर रहे थे। अपने घरों से उनको कंबल दें, कम से कम उनकी जानें बचाएँ कि वो हमारे लिए लड़े। आज देखिए आने वाले 2 कल जो 27 तारीख है उस दिन 8 खान साहब के ना लगे हुए हैं केसेज़ ज़मानत के लिए। अगर उनमें ज़मानत हो जाती है तो फिर खान साहब जुडिशियल है और किसी मुकदमे में उनके नहीं है। तो कल का दिन बड़ा ही क्रूशियल है और बहुत ही लेकिन इम्पोर्टेंट है मैडम कल का दिन। यहाँ पे मैं बता दूँ कि दोबारा ऐसी गेम डाली जाएगी कि जिस तरह 9 मई को सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल किया गया, अब अदालत को इस्तेमाल करके हो सकता है कुछ देर के लिए इमरान खान को रहा करके इस सिस्टम को ठंडा करके फिर इनको पकड़ के फैंटी लगाई जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे होगा। मुझे नहीं लगता क्योंकि अब इन्होंने बैठना है वहाँ पे डी चौक में और अपने मुतालबात वापस मनवा के जाने हैं और वो कह रहे थे कि खान साहब ही आके अपने मुतालबात बताएँगे कि अगर आप मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो हम लोग इधर ही अच्छा बैठे हुए हैं। देखिए ये तो कितनी बार ये आए हैं। हुँ। कितनी बार केपीके से लोग आए हैं और इनको इन्होंने मुख्तलिफ हीलो-बहानों से और 2 नंबरिए करके, फ्रॉड करके इनको लारे लगा के कभी वज़ीर आला वो गंडापुर है उसको गायब करके इन्होंने बात को ना ठंडा कर लिया। लेकिन इस बार जो है ना मामला कुछ हो रहा है उसकी वजह ये अच्छा, है मैं अपने देखने वालों को जो ये बता दूँ, जो कोई डील नहीं हो रही किसी किस्म की और ये सब प्रोपेगेंडा मुख्तलिफ चैनल्स पे चलाया जा रहा है, इसलिए किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इमरान खान के साथ-साथ इन्हें कहना चाहिए गवर्नमेंट भी कर जाए, ये चोर रास्ते से आई हुई है और जो इनको लेके आई जी। हैं, उनको ये भी देखिए जी। मैं वही आपको बात बता रही हूँ कि इस दफ़ा ना सिनेरियो डिफरेंट है। इस दफ़ा क़यादत अली गंडापुर या किसी और भी सीनियर लीडरशिप के हाथ में नहीं है। इस बार बुशरा बीबी जो है वो लीड कर रही हैं। मुसीबत इनको ये पड़ी हुई है, वो कह रही हैं कि कुछ भी हो जाए हमने डी चौक ही पहुँचना है, मर भी जाएँ तो उधर ही हमने पहुँचना है और किसी की हमने बात नहीं सुननी। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं ना ज़मानतें नहीं होनी या कुछ नहीं होना, ज़मानतें तो इनको देनी पड़ेंगी। देखिए ये जो फौज के इदारे में जब से ये 5 साल की एक्सटेंशन हुई है का बिल पास हुआ है और 5 साल मुद्दत बढ़ी है, उसमें जो दूसरे जो सीनियर हैं जनरल, उनमें बड़ी खलबली है, हुँ। उनमें बड़ी अच्छा, ये भी बगावत इत्तला है। है कि अगर जनरल ये और उन कर्नल जो हैं कई उसमें इस वक़्त एग्री नहीं है मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ और हो जी, सकता है कि कोई अंदर से जी, भी क्योंकि क्योंकि देखिए अब ये इनकी एक और ये कार्रवाई डालना चाह रहे हैं कि जो याह्या अफ़रीदी को इन्होंने बिठाया है ना, उसकी मुद्दत जो एज की मुद्दत है वो बढ़ा के 3 साल और बढ़ा दी जाए ताकि वो अगले आने वाले 6-7 सालों तक वो ही चीफ जस्टिस रहे। हुँ। ये टाइम में एक और तरमीम भी लाना चाह रहे हैं। तो बात ये है कि अगर ये जो हमारे जनरल हैं जनरल साहब हैं आसिम मुनीर साहब अगर ये अक्लमंदी करें, पाकिस्तान को तबाही की तरफ ये शख्स लेके जा रहा है। अगर ये अक्लमंदी करे ना तो शहबाज शरीफ को कहे कि इस्तीफा दे के और नए इलेक्शन का ऐलान कर दे तो सब कुछ मामले ठंडा पड़ जाएगा। ये हट जाए अपने जो अच्छा, हमले में यहाँ उन्होंने पे बदला अपने किया हुआ है। देखने वालों को ये भी बता दें कि इमरान खान के साथ-साथ तमाम सियासी कैदी जो है, उनकी रिहाई भी होनी चाहिए, बूढ़े लोग जेलों में तो बैठे कहाँ हुए। है? ये तो खान साहब ने सबसे पहले रखी है अपने मुतालबात में हुँ। कि जिनको आपने पकड़ा होगा सियासी कैदी हैं, उन सबको रिहा किया जाए। खान साहब ने ये बात पहले रखी है उन्होंने। तो अब देखिए अब जो हालात हैं, वो तो अभी अभी तो लड़ाई बहुत से महाज़ों के ऊपर चल रही है, लेकिन मैं दाद देना चाहती हूँ जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के और जो बलूचिस्तान के लोग निकले हैं ना, वो एप्रिशिएट के मुस्तहिक हैं, उन्होंने बड़ी मार खाई है। हुँ। कल रात से उन्होंने बहुत से शेलिंग बर्दाश्त की, आंसू गैस बर्दाश्त किए और एप्रिशिएट मैं उनको करना चाहती हूँ जो ग्राउंड पे जाके हमें ये फुटेज दिखा रहे हैं, हसनैन हो गए या वो दूसरे हैं आगा सरवर हैं वो और दूसरे जर्नलिस्ट जो भी मखदूम जहाबुद्दीन है, ये सब हमें अपडेट कर रहे हैं। इनका हम इनकी बहुत गिरफ्तारी के ज़्यादा लिए एप्रिशिएट करते हैं। गवर्नमेंट ऐसे यूट्यूबर जो है उनको गिरफ्तार भी कर रही है। इत्तला यही है वो तो उन्होंने करना है, कि वो हर तो हर उन्होंने बार करना ये है चोर ताकि लोगों इस्तेमाल तक करेंगे। हक़ाइक़ ना पहुँचे। जी। चलिए मैडम देखते हैं क्या होता है, हमारे साथ ही रहिएगा आज फिर अल्लाह के और घर में
अल्लाह के घर में उम्मीद बहुत है, लेकिन मैं आपको बताऊँ अगर अवाम डट जाए और अपना हक लेने पे हो जाए रेडी कि हम लोगों ने अब अपना हक लेके ही घर जाना है, तो उसके रास्ते में कंटेनर, पत्थर, ये शेलिंग-वेलिंग ये सब वो पानी की तरह बहा के अपने साथ ही ले जाते हैं। अवाम की ताकत के आगे कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। ये इनकी बहुत बड़ी गलती है, ये जो भी कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं बहुत शुक्रिया। इदारे। जी। नाज़रीन, जब जंग होती है किसी भी जगह पे, तो फ़ौज की सारी जो फ़ौज होती है वो लड़ाई वाली नहीं होती। उसमें ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो खाना पकाने वाले होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो मदद करने वाले होते हैं। तो आज पाकिस्तानी अवाम जो इस तरह अपनी आज़ादी के लिए हिस्सा नहीं ले रही, उनको कम से कम इस तरह ध्यान देना चाहिए कि जितने भी लोगों की आप मदद वहाँ पे कर सकें, वो करनी चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, मुश्किल वक़्त में थोड़ी-सी भी कोई किसी की मदद कर देता है, तो उसे याद भी रहती है और मुल्क के में जो हालात हैं, ये जिन लोगों ने आपको कंट्रोल किया हुआ है, खुद तो यूरोप में इनके बच्चे पढ़ते हैं, आपके बच्चों के पास तो नीचे बैठने के लिए टाट भी नहीं। सिंध का हाल आप देख लें, जानवर बाँधे हुए हैं स्कूलों में। इस कौम को इन्होंने जिस तरह तैयार किया, अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसे खर्च के यूरोप ना आना चाहिए, तो आपके मुल्क में हर नेमत मौजूद है, मगर उन नेमतों पर आपका हक नहीं, इनका कब्ज़ा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ और भी प्रोग्राम देखते रहें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।